गजनींद्र की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु तत्व की अलौकिक व्याख्या की है। जगते पर ध्यान देने योग्य वस्तु ध्यान है। जो ध्यान में आता है ध्येय, वही ध्येय जीवन का ध्येय बनता है। जैसा ध्येय मन में होगा वैसे वस्तु दिखाई देगी। पुरुष को अपना ध्येय पवित्र करने की आवश्यकता है। ध्येय पवित्र है तो ज्ञानी चींटी में भी भगवान दिखेगा। ध्येय उज्जवल है तो सूअर में भी भगवान दिखेगा, और ध्येय उज्जवल नहीं है तो अरहंत की प्रतिमा में तुमको मात्र पत्थर दिखाई देगा। ध्येय की उज्जवलता हर व्यक्ति को महानता के दर्शन कराती है। ध्येय की उज्जवलता हर व्यक्ति को महानता के दर्शन कराती है, और ध्येय की हीनता हर व्यक्ति को मेरे मित्र अशुभ ही अशुभ दिखाती है। आज इन बुंदेलखंड के युवाओं ने पवित्र प्राणायाम किए, मन में ध्येय बनाया, उनको सम्मेद से करके दर्शन हो रहे हैं। ये बुंदेलखंड की परंपरा खाली हाथ नहीं आए, कलश लेके आए, और कलश ही लेके नहीं आए, उस पर श्रीफल भी रख के ले आए हैं। यानी जैसे इन कलशों पर रखा है श्रीफल आपको मांगलिक दिख रहा है, ऐसे हर व्यक्ति के मस्तिष्क में चारित्र का श्रीफल रखा हो, भावों की विशुद्धि का नीर भरा हो, ऐसा कलश तुम्हारा चढ़े तो सम्मेद करके टोंकों पर नहीं, सिद्ध श्राप पर चढ़े। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मानव का जीवन सुरक्षित है जब तक सिर है, वृक्ष सुरक्षित है जब तक जड़ है। मनुष्य का सिर निकल जाए जीवन समाप्त, वृक्ष की जड़ निकल जाए जीवन समाप्त। जब से बड़ी कोई मूल वस्तु नहीं है और सिर से बड़ी कोई मूल वस्तु नहीं है, ऐसे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कोई मूल वस्तु है संपूर्ण साधनाओं में, उसका नाम है ध्यान। सिर भंग हो गया तो जीवन अंत है, जड़ भंग हो गई तो वृक्ष समाप्त है, ऐसे ध्यान भंग हो गया साधना समाप्त है। साधना समाप्त है। संपूर्ण चारित्र चक्र बेटा टिका है ध्यान पर। जैसा ध्येय बनने लगता है जीवन वैसा बनने लगता है। सांप के मुख से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, व्याघ्र के मुख से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, अग्नि विष से बचने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ज्ञानियों अपने मस्तिष्क में जैसे निम्न स्तर के विचार आए उनसे बचने का पुरुषार्थ कीजिए। लगता ऐसा है राजेश भैया, लगता ऐसा है कि सांप प्राण ले लेगा, पर अपने अंदर का अशुभ विचार प्राण भी लेता है, प्रण भी लेता है और यश भी ले जाता है।
जीव के अंदर का अशुभ विचार जो है प्राण भी ले लेता है, प्रण भी नाश कर देता है और यश भी नाश कर देता है। इसलिए संभलना चाहिए, संभलना चाहिए मित्र। हमारा मन किस ओर जा रहा है? अट्टालिकाएं पड़ी रह जाएंगी, घर में मनुष्य नहीं होंगे। अट्टालिकाएं किसके लिए? अट्टालिकाएं पड़ी रह जाएंगी, बालक घर में कोई सदस्य ही नहीं बचेगा। ये महल किसके लिए? ये शरीर की साधना पड़ी रह जाएगी, ये ध्यान की संतान ही नहीं बची। तो ध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए। ध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, उसमें सु शब्द जोड़ दीजिए। सुध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, सुध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, दुर्ध्यान से आत्मरक्षा करना चाहिए। हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, असत्य बोलने में आनंद और मित्र परिग्रह के संरक्षण में आनंद। जिसका चल रहा है वो 100% स्वीकार कर ले कि मेरी नरक त्रियंच गति नियत हो चुकी है। पंडित समल के जीना, कल ही हमने आपसे कह दिया था, ध्यान सूत्र प्रारंभ हो चुका है। दुर्ध्यान यानी कि दुर्गति का स्थान, दुर्ध्यान यानी कि दुर्गति का स्थान। इसलिए ज्ञानियों, जीवन जीने के लिए भवनों में तुमको रहना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए भोजन करना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए धन संग्रह करना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए मित्र और भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर बनवाना पड़ जाए, लेकिन इन सब के साथ रहते हुए धर्म ध्यान पर लक्ष्य रखना, इन पर सौमित्र का लक्ष्य मत रखना। सौमित्र का भाव आते ही दुर्ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। शैलेश भाई, अंकित बेटा, ऐसा भाव बनाना, हम सबके साथ धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में कभी मत आने देना कि द्रोणगिरी मेरा अधिगत तीर्थ है। द्रोणगिरी हो चाहे सम्मेशकर हो, दोनों हमारे आराधना के स्थान हैं, सौमित्र के स्थान में है। और द्रोणगिरी सम्मेशकर ये सौमित्र के स्थान नहीं है तो बहुत दूर की बात है। मेरा श्रम का शरीर जो है ये हमारे रहने का स्थान है, मेरे सौमित्र का स्थान नहीं है। जब तक आयु कर्म है तब तक मैं शरीर के अंदर निवास कर रहा हूं, लेकिन ये निर्णय करके शरीर मेरा, निर्णय करके शरीर मेरे ना कि ये शरीर भी ज्ञानी मेरे अंतिम सांस तक मैं इसको देख सकता हूं, लेकिन ये शरीर मेरे साथ जाएगा नहीं और मैं इसको लेके जा नहीं पाऊंगा। इसलिए शरीर के प्रति किसी ने दुर्व्यवहार कर भी दिया हो, पंडित ध्यान दीजिए, शरीर के साथ किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया हो, लेकिन दुष्परिणाम करके हम आत्मा के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। कठिन साधना बेटा ये है। पहले तो ये कहा, किसी ने तुम्हारी संपत्ति का क्षय कर दिया हो तब विचार करना, धन का क्षय हुआ है, मेरे घर का क्षय तो नहीं हुआ। कहीं घर ही मिटा दिया हो फिर निर्णय करना, घर का नाश हुआ है, भूमि तो वही है। कोई भूमि पर अधिकार कर ले, अरे मेरी भूमि पर अधिकार किया है, मेरे शरीर पर कौन अधिकार किया है? हे मित्र, शरीर ही नाश करने आ जाए फिर क्या निर्णय होगा? तुम उससे ही नाश कर रहे हो जिसे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरा नाश तुम नहीं कर सकते। एक परमेष्टि का ध्यान करना, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करना, वो ध्यान है।
वो ध्यान भक्ति परक है। हार्दिक पंच प्रविष्टि का ध्यान करना, आराधना करना, ये भक्ति परक ध्यान है। और एक ध्यान ये रखना कि चिड़िया घूम रही चारों ओर, चिड़िया घूम रही चारों ओर, चुन रही दानों को पर देख रही अंडे को। उज्जैन के पंचकणक में, ग्रीष्म काल में उज्जैन में पंचकणक हुआ, ऋषि नगर का, जिस कॉलेज में महोत्सव चल रहा था, उस कॉलेज के एक प्रांगण में, खुले मैदान में, टिटही नाम का पक्षी अपने अंडे रखे हुआ था। जहां मुनि संघ ठहरा था वहां पर एक हाथी बंधा हुआ था, सुब्रत सागर, हाथी बिल्कुल बगल में। वो हाथी के जहां बंधा था उसी के पास में थोड़ी दूर पर टटही अंडे रखे हुए था। यानी खुले मैदान में टटही पक्षी अंडे रखे। रात्रि के 10 बजे जहां पर मेरा पाटा लगा हुआ था वहां भीड़ थी, लेकिन पक्षी वहीं घूम रहा। मैंने सोचा ये रात्रि में पक्षी क्यों? थोड़ी देर बाद देखता रहा, लोग दिखे उड़ जाए, लेकिन अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहा था। सुबह देखा, कड़कती तप्तमान धूप में भी वो पक्षी वहीं घूम रहा। निगरानी से और देखा, उसके अंडे रखे हुए थे। चारों ओर घूमे, परंतु दृष्टि अंडों पर थी। जब भी मौका मिलता अपने अंडों पर जाके बैठ जाता। यानी ध्यान दो, टटही पक्षी चारों ओर घूम रहा है, लेकिन मोनू दृष्टि अंडों पर है। टटही पक्षी चारों ओर घूम रहा है, लक्ष्य प्रतिक्षण उसका अपने अंडों पर है। मेरे अंडों के अंदर पल रहे बच्चों को कोई नष्ट ना कर दे। ऐसे हे मुनिराज, हे श्रमण, हे साधक, दुनिया में तुम कहीं भी बिहार करो, चाहे बिहार प्रांत में बिहार करो, चाहे झारखंड में करो, चाहे बुंदेलखंड में करो, चाहे किसी प्रांत में तुम बिहार करो, लेकिन घूमो कहीं भी, दृष्टि अंडे पर होना चाहिए। घूमो कहीं भी, दृष्टि अंडे पर होना चाहिए। पक्षी घूम रहा था चारों, पर दृष्टि अंडे पर थी। ऐसे योगी घूमता सब जगह है, पर दृष्टि आत्म अंडे पर होती है। शुभ ध्यान के अंडे के अंदर, शैलेश भैया, शुभ ध्यान के अंडे के अंदर, यानी पौधार बड़े मलेरा, ध्यान के अंडे के अंदर, शुभ ध्यान के अंडे के अंदर शुद्धात्म चूजा पलता है। शुभ ध्यान के अंडे के अंदर शुद्ध आत्म तत्व का चूजा पलता है। शुभ ध्यान का अंडा फूट गया यदि, तो मेरे मित्र शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर पाओगे। शुभ ध्यान के अंडे की रक्षा कीजिए। पंडित जी, इसी मधुबन में नारियल का वृक्ष है, चंदप्रभु जिनालय के बगीचे में। उन नारियल के वृक्ष पर नारियल रहे हुए हैं, उस पर प्रातः से लेकर शाम तक पक्षी बैठे रहते हैं। जैसे बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है,
पक्षी झुंड बना करके बंदर को चोंच मारना प्रारंभ कर देते। एक दिन मैंने क्या देखा, सुब्रत सागर आपने भी देखा, बंदर वृक्ष पे चढ़ रहा था, कौवे आ गए और जैसे जोर तक पहुंचने लग गया बंदर, कौओं ने उनको ठोना मारना प्रारंभ किया, चोंच मारना प्रारंभ किया। आखिर में बंदर को नीचे उतरना पड़ गया। जैसे ये बंदर को पक्षी चोंच क्यों मार रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर उसके अंडे रखे हुए थे। चोंच मार मार करके बंदर को नीचे उतार दिया। ऐसे है मित्र, ये मन बंदर मेरे शुभ ध्यान के, चंचल अशुभ मन मेरे शुभ ध्यान के अंडे फोड़ने को कहीं चढ़ने लग जाए, उसको भेद विज्ञान की चोंच से नीचे उतार दीजिए। उतार दीजिए। जाग जी मित्र, जिसके पीछे तुमने घर छोड़ा, जिसके पीछे तुमने शरीर सुखाया, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, शुभ ध्यान संतान सुरक्षित रहे। दुर्ध्यान के बंदर उसे ही तोड़ गए। दुर्ध्यान के बंदर उसे ही तोड़ गए। प्रसन्ना बेटा, घर छोड़ करके तुम औरंगाबाद से यहां तक आए, सम्मेशकर की वंदना करने जा रहा हूं। उस सम्मेशकर में ही खोटे भाव आ गए। तो बेटा भले भाव खोटे आ गए, एक मन रो पड़ेगा। ऐसे भाव आना थे तो मेरे घर के कमरे में क्या कमी थी, वहीं बुरे भाव आया थे। कम से कम यहां जब तक हूं तब तक तो परिणाम विशुद्ध रहे। ऐसा सोच रहा है बेटा प्रसन्ना, ऐसा विचार कर रहा है। फिर चक्रेश, ये निर्गंत तपोधन सब कुछ छोड़ के आए। छोड़ने के बाद तुमको महसूस नहीं हो रहा है ऐसा? भाई यशोधर सागर, इसकी क्या कीमत है? जो नहीं छोड़ पा रहे हैं उनसे पूछो क्या कीमत है। आज प्रातः भगवान बाहुली स्वामी की मैं वंदना कर रहा था।